Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hafsa Afzal and I'm the student of BSMLT 5th semester in Kohat University of Science and Technology. So, in this lecture, we will discuss the symbiotic relationships among different organisms and our ecosystem. This is the topic of our medical bacteriology. So, first of all, we will discuss symbiosis एंड सिम्बियोसिस की फर्दर जो है वो हमारे पास तीन टाइप्स हैं जो कि है म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसमें रिलेशनशिप्स हमारे बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं। ह्यूमंस के इन्वायरमेंट के साथ डिफरेंट इंटरेक्शन होते हैं, एनिमल्स के होते हैं, प्लांट के होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड हैं। तो यानी हम सनलाइट लेते हैं, हम कंज़्यूम करते हैं। इसी तरह पौधे जो हैं वो अपनी सॉइल से जो है वो वाटर लेते हैं या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं और वो ग्रो करते हैं। तो ये सारा जो है ये हमारा एक इकोसिस्टम है, क्योंकि इस इकोसिस्टम में हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। तो हम डिस्कस करेंगे कि ये रिलेशनशिप किस फॉर्म में है। कभी कभी ऑर्गेनिज़म्स को फ़ायदा होता है, कभी कभी उन्हीं ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो नुकसान भी हो जाता है। तो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज़म्स को बेनिफिट किस तरह से होता है और वो हार्म किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिम्बियोसिस को। सिम्बियोसिस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो लिखा है कि सिम्बियोसिस इज़ अ क्लोज एंड परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। जब दो ऑर्गेनिजम्स या दो स्पीशीज़ एक इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनका आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशनशिप होता है। जैसे हमारा एनिमल्स के साथ है, हम एनिमल्स से मिल्क भी लेते हैं, मीट भी लेते हैं। इसके अलावा एनिमल्स जो हैं उनको हम घरों में भी पेट्स के तौर पर पालते हैं। तो यानी हमारा आपस में इंटरेक्शन है। इसी तरह एनिमल्स का जो है, जैसे गोट हो गई, शीप हो गया, इनका प्लांट्स के साथ भी इंटरेक्शन है क्योंकि ये ग्रेजिंग करते हैं। तो इस तरह जो है बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो इस रिलेशनशिप को हम सिम्बियोसिस कहते हैं। और सिम्बियोसिस का एक मतलब ये भी होता है कि आप आपस में एक जानदार हैं या लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो आपस में रहते हैं, वो एक इकट्ठे रहते हैं एक एक हैबिटेट के अंदर। तो फर्दर हम सिम्बियोसिस को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, इसकी हमारे पास 3 क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहली जो है वो म्यूचुअलिज़्म है, फिर हमारे पास कॉमेंसलिज़्म है और फिर पैरासाइटिज़्म है। तो अब बारी-बारी इनको देखते हैं कि इन तीनों की डेफ़िनेशन क्या है और इनका आपस में किस तरह रिलेशनशिप है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास म्यूचुअलिज़्म। अब म्यूचुअलिज़्म क्या होता है कि म्यूचुअलिज्म इज़ अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज़ गेट बेनिफिटेड या बोथ पार्टनर्स कैन बेनिफिटेड। म्यूचुअलिज्म उसको कहते हैं कि जब हमारे पास दो स्पीशीज़ जो हैं या दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन फ़ायदा किसको होता है? उन दोनों को फ़ायदा होता है, वो दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरह से हम पिक्चर में देख सकते हैं कि एक फ़िश है जिसके साथ जो है एक बिग व्हेल्स जो हैं उनके साथ जो है वो एक स्मॉल फ़िश अटैच होती है। वो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो हेल्प करती है। अब वो जहाँ पर भी वो फ़िश जाएगी या वो ट्रैवलिंग करेगी या जितना भी वो फ़ासला तय करती है, तो ये जो हमारे पास स्मॉल फ़िशेज़ के साथ अटैच होती है, ये भी उसके साथ एज़ अ ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है ये ट्रैवल करती है। तो इससे दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये क्योंकि ये उससे फ़ायदा ले रही है कि ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है उसके साथ। जहाँ पर फिर इसने जाना होता है तो ये उसके साथ उसकी बॉडी के साथ अटैच होकर तो ये ट्रांसपोर्टेशन करती है। अदर एग्ज़ाम्पल्स इसके अलावा हम कोरल रीफ्स की देखते हैं। कोरल रीफ जो है वो एक बहुत सॉलिड इकोसिस्टम है जो कि ज़्यादातर समुद्र वगैरह में पाया जाता है। एज़ अ स्टोन, कभी-कभार ये स्टोन की फ़ॉर्म में होता है, कभी एक ऐसा हार्ड सॉलिड प्लांट की तरह होता है। तो ये प्रोवाइड करता है फूड एंड शेल्टर फॉर ईच अदर। इसके ऊपर एल्गी जो है वो अटैच हो जाता है या वो चिपक जाता है। तो ये जो है एक-दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं। क्योंकि इनकी इस वजह से ये इन दोनों को नुकसान नहीं पहुँच सकता।
नेक्स्ट अगर हम देखें कि लीचेंस हैं हमारे पास म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल में। लीचेंस क्या होता है कि ये एक फंजाई है जो कि ट्रीज़ के ऊपर प्रेजेंट होता है एज अ स्टिकी मटेरियल। तो ये प्रिवेंट करता है ऑर्गेनिजम्स को जो कि हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए या ट्रीज़ के लिए, उसको अटैच होने से रोकता है और ट्री को हेल्प करता है कि वो फोटोसिंथेसिस इजीली करे। तो इससे दोनों बेनिफिट हो रहे हैं, एक को जो है वो रहने के लिए जगह मिल गई है और दूसरा जो ट्री जो है वो इससे बेनिफिट हो रहा होता है क्योंकि वो फंजाई या फिर एलजी से एक्सपोज नहीं होता। इसके अलावा फ्लावर्स और बटरफ्लाइज आ जाते हैं, जो कि बटरफ्लाइज जो हैं वो फ्लावर्स के ऊपर प्रे करती हैं, वो उनसे लेती हैं हनी एक्सट्रैक्ट करती हैं, अपनी खुराक उनसे लेती हैं। तो इसी तरह जो है वो फ्लावर्स जो है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है रहने के लिए। इसके अलावा सेकंड हमारे पास आ जाती है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या चीज़ है कि जिसमें एक पार्टनर जो है वो बेनिफिट होता है और दूसरा जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता। इस प्लस और ज़ीरो का मतलब ये है कि प्लस मीन्स एक पार्टनर जो है वो हमारे पास बेनिफिट होगा और दूसरा जो है वो नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। तो ये एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जो स्पेनिश मॉस जो है एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये ग्रो करता है फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर। तो इसके ग्रो करने से ना तो इसको खुद अफेक्ट होता है ना उन ट्रीज़ को अफेक्ट होता है। इसको खुद तो बेनिफिट हो जाता है ये क्योंकि बेनिफिटेड होता है क्योंकि इसको शेल्टरिंग के लिए या रेजिडेंस के लिए इसे जगह मिल जाती है एक बड़े ट्री पे। लेकिन ट्री जो है वो इसकी प्रेजेंस से या इसकी प्रोडक्शन से जो है वो अफेक्ट नहीं होता। इसके अलावा इसके हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लाउन फिश आती है जो कि जो सी एनिमोन्स होते हैं उनके अंदर जो है वो छुप जाती है बड़ी फिशेस से बचने के लिए, ताकि वो इसके ऊपर प्रे ना कर लें या उसको खा ना लें, या तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सी एनिमोन के अंदर जो है वो खुद को हाइड कर लेता है। तो इसलिए ये जो है वो उससे बेनिफिट ले रहा है क्लाउन फिश, जबकि सी एनिमोन्स जो है वो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इसके अलावा एक बर्ड है जिसको हम कहते हैं एग्रेट राइड्स ऑन द बैक ऑफ मैमल्स। ये जो है राइड करता है जो एलिफेंट्स होते हैं और जो बड़े बड़े जानवर होते हैं उनकी बैक पर ये होता है, जबकि उनकी बैक पर ये राइडिंग करता है या ज़्यादा वहीं पर होता है ये, लेकिन इससे उस एनिमल को या उस मैमल्स को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता इनकी प्रेजेंस से। अलबत्ता ये जो है उससे वो बेनिफिट ले रहे होते हैं क्योंकि ये उसके ऊपर राइडिंग कर लेते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं या ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पे। तो ये भी कमेंसलिज्म की एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है पैरासाइटिज्म की। पैरासाइटिज्म वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें हमारे दोनों पार्टनर जो हैं वो हार्म होंगे और मतलब अगर हार्म होते हैं तो वो हार्म होंगे दोनों, या तो फिर एक दूसरे के लिए बेनिफिट भी नहीं होंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। पैरासिटिज्म इज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच अ मेंबर ऑफ वन स्पीशीज बेनिफिट एंड अदर स्पीशीज हार्म्ड इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म उसको कहते हैं कि या तो बेनिफिट होगा तो एक बेनिफिट होगा और दूसरा हार्म होगा। जैसे कि मॉस्किटोज़ की एग्जांपल हम ले लेते हैं। मॉस्किटोज़ तो बेनिफिटेड होते हैं हमसे क्योंकि वो हमारा ब्लड जो है वो एज़ अ फूड यूज़ करते हैं, जबकि हमें जो है वो एलर्जिन होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। उसके बाद हमारी स्किन के ऊपर जो है वो मोल्स वगैरह उसकी वजह से आ जाते हैं मॉस्किटोज़ की वजह से। तो ये हमारे लिए जो है ये हार्म्ड है। इसके अलावा टैप वर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बैक्टीरिया एज़ अ बैक्टीरिया चले जाते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज़ करते हैं हमें, जबकि ये हमारी गट में रहकर जो है वो हमारा जो फूड जो हम इनटेक करते हैं वो ये सारा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए ये बेनिफिटेड हैं और हम जो हैं इनसे हार्म्ड होते हैं। तो लेट्स रिकॉल 3 डिफरेंसेस ऑफ म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। इन तीनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो मेजर डिफरेंस क्या है कि म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर्स बेनिफिट होंगे, दोनों को फ़ायदा मिलेगा। कमेंसलिज्म में जो है
एक ऑर्गेनिज़्म को फ़ायदा होगा, बेनिफिटेड होगा और दूसरा जो है वो उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और पैरासिटिज़म में एक ऑर्गेनिज़्म बेनिफिट होगा और दूसरा जो है वो हार्म्ड होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सेव करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।